दोस्तों आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में बहुत सी चीज़ों को एक्सेस करना आसान हो गया है, फिर चाहे वो कोई एजुकेशनल कंटेंट हो या फिर कोई एंटरटेनमेंट वीडियोस। आज के समय में यूथ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पहुंचाने वाली चीज़ों यानी कि 2 पल की मस्ती पाने वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। पोर्नोग्राफी यानी कि सेक्सुअल कंटेंट आज लगभग 90% चिल्ड्रन या फिर यूथ देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे रिसर्चर्स का मानना है कि पोर्न का एक्सेस में कंजम्पशन किसी इंडिविजुअल का हेल्थ और लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंस्टेंट खुशी पहुंचाने वाली एक्टिविटीज जैसे कि मैस्टरबेशन डायरेक्टली फिजिकल हेल्थ पर तो इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन इससे हमारे मेंटल हेल्थ, न्यूरल फंक्शन, सेक्सुअल डेवलपमेंट, इंटीमेट रिलेशनशिप और अपने सेल्फ एस्टीम पर इफेक्ट पड़ता है, जिसका असर धीरे धीरे हमारे फिजिकल हेल्थ में भी पड़ने लगता है। UTAH स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के आर्टिकल के हिसाब से ज्यादा सेक्सुअल कंटेंट को कंज्यूम करने से मोटिवेशन डिक्रीज, डिसीजन मेकिंग स्किल्स और किसी के थिंकिंग पैटर्न में इफेक्ट करता है। यहाँ तक कि टीनेजर्स के बढ़ते पोर्नोग्राफी कंजम्पशन से उनके सेक्सुअल इंटरेक्शन, इमोशनल स्किल्स, इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने के तरीके में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। इंडिया की बात करें तो साल 2020 में इंडिया वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा पोर्न कंज्यूमर मार्केट था, और अगर आप याद करें तो इसमें आपका भी योगदान हो सकता है। 800 से भी ज्यादा पोर्न वेबसाइट्स को बैन करने के बाद भी इंडिया में पोर्न कंटेंट का कंजम्पशन बढ़ते ही जा रहा है। 2018 के पोर्नहब रिपोर्ट्स के हिसाब से इनके वेबसाइट में इंडियन कंज्यूमर का एवरेज टाइम स्पेंट में इंक्रीज देखा गया है, यानी कि इंडियन लोगों का स्टेमिना बढ़ तो रहा है लेकिन इनका स्टेमिना कहीं ना कहीं फ्लैश हो जाता है। क्रिएट स्टोरीज नाम के एक NGO के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक वेबिनार में साइकेट्रिस्ट पवन राठी बताते हैं कि 99% मेल एडल्ट अपने लाइफ में किसी न किसी फेज में पोर्न से एडिक्ट होते हैं, और पेंडेमिक के बाद इंटरनेट की डिपेंडेंसी में ज्यादा होने से ये और भी ज्यादा बढ़ चुका है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट पोर्न वेबसाइट्स के हिसाब से हर रोज 90 बिलियन से भी ज्यादा वीडियोस को देखा जाता है। डॉक्टर राठी का कहना है कि लॉकडाउन के बाद पोर्न वेबसाइट्स में 30% ऑडियंस बढ़ चुके हैं। इसका कारण बताया जाता है कि ये लॉकडाउन के बढ़ते फ्रस्ट्रेशन, आइसोलेशन और डिप्रेशन की वजह से हुआ है। फाइट द न्यू ड्रग नामक वेबसाइट के कुछ एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि जिस तरह से एक ड्रग एडिक्ट का ब्रेन ड्रग के कंजम्पशन के बाद फील करता है, वैसा ही हाल एक पोर्न एडिक्ट का ब्रेन पोर्न को देखने के बाद होता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पहुंचाने वाली सारी चीजों का कारण हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम होता है। हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम डोपामिन हार्मोन के रिलीज से एक्टिवेट होता है। डोपामिन हार्मोन के रिलीज से हम हैप्पी और रिलैक्स्ड फील करते हैं, लेकिन जब हमारे ब्रेन में एक्सेसिव डोपामिन रिलीज होता है तब हमें एंजाइटी, लैक ऑफ स्लीप और लैक ऑफ मोटिवेशन जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारे हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर होता है। आज के इस वीडियो में हम पोर्न के सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से लोग इसे फर्स्ट चॉइस ऑफ एंटरटेनमेंट मानते हैं। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि पोर्न के क्या क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं और इसके कंज्यूम करने के रीजन को भी जानेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि पोर्न के कंजम्पशन के कारण आज सोसाइटी में सेक्स ट्रैफिकिंग जैसी चीजें सामने आई है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन दोनों का मानना है कि पोर्न इंडस्ट्री में काम कर रहे 80% वुमेन को सेक्स ट्रैफिकिंग के जरिए इस इंडस्ट्री में लाया जाता है। इन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करके या फिर मेंटल प्रेशर देकर पोर्न शूट करने को कहा जाता है। ऐसे में पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देना सेक्स ट्रैफिकिंग को प्रमोट करता है। आइए अब हम बात करते हैं कि क्यों हम बिना सोचे समझे पोर्न को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में पब्लिश रिसर्चर्स बिएटा बोथे के आर्टिकल्स बताते हैं कि पोर्नोग्राफी कंज्यूमिंग करने का मेन कारण सेक्सुअल अराउजल यानी कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट है। दोस्तों वैसे तो सेक्सुअल डिजायर्स का होना नेचुरल है और पोर्न इसी पर्पस से बनाया जाता है जिससे वो कंज्यूमर के इस नीड को टारगेट कर पाए, लेकिन वहीं पोर्नोग्राफी में इस बात को इंश्योर किया जाता है कि उनके कंटेंट से कंज्यूमर के पर्सनल लाइफ पर कैसे असर पड़ सकता है। रेगुलर कंजप्शन करने वाले लोग उसमें दिखाए जाने वाले विजुअल्स पर इतना खो जाते हैं कि उनके लिए नेचुरल स्टिमुलस सफिशिएंट नहीं होता है और वो धीरे धीरे अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए पोर्नोग्राफी का सहारा लेते हैं। रिलेशनशिप एक्सपर्ट और रिसर्चर डॉक्टर जॉन एंड डॉक्टर जूली गॉटमैन कहते हैं कि एक्सेसिव पोर्न कंजम्पशन से कपल्स के बीच रिलेशनशिप सेटिस्फेक्शन कम होने लगता है, जिससे धीरे धीरे उनके बीच सेपरेशन और हेट बढ़ने लगता है। फोर्टिस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के डायरेक्टर ऑफ मेंटल हेल्थ और बिहेवियरल साइंस डॉक्टर समीर पारिक बताते हैं कि पोर्न एडिक्शन से तो सेक्सुअल रिलेशनशिप तो खराब होता ही है, लेकिन साथ ही साथ इमोशनल डिस्टेंसिंग, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और लैक ऑफ इंटीमेसी भी बढ़ने लगता है। दोस्तों दूसरा मेजर रीजन एडोलेसेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स में कॉमन है, जिसे अनकंफर्टेबल इमोशंस कहते हैं। रिसर्चर्स बिएटा बोथे के स्टडी में देखा गया है कि एडल्ट्स में इंक्रीज हो रहे पोर्न कंजम्पशन का मेजर रीजन
रीजन स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन, एंजाइटी और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है। हाई स्कूल, कॉलेज और अर्ली करियर फेज के दौरान टीनेजर्स और एडल्ट कई तरह के इमोशन कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस करते हैं और इन्हें रिजॉल्व करने की इनएबिलिटी के कारण वो इन्हें सप्रेस करने के माध्यम ढूंढने लगते हैं और पोर्नोग्राफी के इजीली एक्सेसिबल होने के कारण वही इंडिविजुअल इसे क्विक सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेस रिडक्शन बनाने लगते हैं। दोस्तों, इमोशनल डिस्कम्फर्ट को एड्रेस न करना लॉन्ग रन में हार्मफुल साबित हो सकता है। स्टडीज के मुताबिक जो लोग पोर्न को एज ए मीडियम ऑफ स्ट्रेस रिडक्शन और डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं वो आगे चलकर इमोशनल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफर करते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी आज दुनिया भर में एक मेजर कंसर्न है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एडिक्टिव पोर्न हैबिट आपके मेंटल इशू को और प्रमोट करता है। आइए इस इशू को हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। दो दोस्त राज और पंकज कॉलेज के सेकंड ईयर में असाइनमेंट्स, एग्जाम, करियर, रिलेशनशिप और इमोशनल डिस्ट्रेस से जूझ रहे हैं। लेकिन जहां पंकज इन चीजों को कम्युनिकेट कर और इन पर काम करके इन्हें अच्छे से डील करता है, वहीं दूसरी तरफ राज इन सभी चीजों को इग्नोर कर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागने लगता है। राज अक्सर अपने इमोशनल डिस्कम्फर्ट से दूर भागने के लिए पोर्न, अल्कोहल और ड्रग्स का सहारा लेता है, जिसके कारण फाइनल ईयर के आने पर चैलेंजेस को डील ना कर पाने की वजह से राज धीरे धीरे डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार बन जाता है। वहीं पंकज अच्छे से डील करने और मिलने की वजह से अच्छे मार्क्स के साथ एक अच्छी जॉब भी हासिल कर लेता है। दोस्तों, लिमिट से ज्यादा किसी भी चीज का कंजम्पशन फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए हार्मफुल होता है। लेकिन आज इंटरनेट डिपेंडेंसी के कारण हर किसी के पास स्मार्टफोन होना एक नेसेसिटी बन चुका है और ऐसे में पोर्न वेबसाइट्स को एक्सेस करना एक्सट्रीमली इजी हो चुका है। 2019 में पोर्नहब द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट में स्मार्टफोन से आने वाले ट्रैफिक में इंडिया टॉप रैंक में था। वेबसाइट पर इंडिया से आने वाले 89% ट्रैफिक स्मार्टफोन से ही है। इंडिया में बढ़ते पोर्न कंजम्पशन का कारण सस्ती डाटा और स्मार्टफोन के कम प्राइसेस के साथ जोड़ा जा सकता है। इंडिया में 1 GB इंटरनेट 7 रुपीज का होता है, वहीं यूएस और यूके में 1 GB डाटा का प्राइस 257 रुपीज और 109 रुपीज रिस्पेक्टिवली है। टॉप 10 VPN नामक वेबसाइट के 2019 के रिपोर्ट्स में देखा गया है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि VPN, जिससे किसी भी बैन वेबसाइट को एक्सेस किया जा सकता है, उसके डाउनलोड्स इंडिया में 2018 से 2019 के बीच में 405% का इंक्रीज रेट देखा गया है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि पोर्न का इतना फास्ट कंजम्पशन क्यों हो रहा है। इंडिया के साथ साथ पूरे ग्लोब में पोर्न वेबसाइट टॉप सर्चेस में आते हैं। यूएस और यूके जैसे नेशंस में जहां पर इंटरनेट काफी एक्सपेंसिव होने के बावजूद और लोगों में सेक्स एजुकेशन होने के बावजूद वहां भी पोर्नहब का सर्च रेट फर्स्ट और सेकंड में आता है। आखिर ऐसा क्या रीजन है जिसके चलते शॉर्ट टर्म प्लेजर देने वाली चीजें एडिक्टिव बनती जा रही है? इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए चलिए अब हम जानते हैं न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में, जिसके चलते हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लूप में फंसने लगते हैं और धीरे धीरे इसे अपना हैबिट बना लेते हैं। इस दुनिया में बाकी मैमल्स की तरह ही हमारे ब्रेन में भी एक रिवॉर्ड सेंटर प्रेजेंट है। जैसे ही हम एक ऐसी चीज को कंज्यूम करते हैं जो हमें अच्छी लगती है, वैसे ही ये रिवॉर्ड सिस्टम डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने लगता है। इसके रिलीज होते ही हम रिलैक्स्ड और स्ट्रेस फ्री फील करने लगते हैं और इसी रिवॉर्ड सिस्टम को लिमिट से ज्यादा बढ़ाता है पोर्नोग्राफी। पोर्न के इजीली एक्सेसिबल हो जाने की वजह से आपका ब्रेन रिपीटेडली और ज्यादा डोपामिन क्रिएट करने लगता है, लेकिन यही चीज धीरे धीरे और भी खराब होने लगता है। हर बार आपका ब्रेन और भी ज्यादा डोपामिन क्रेव करने लगता है, जिससे आपका सेटिस्फेक्शन डिले होता है और आप ऐसे ही और ज्यादा सेक्सुअल फैंटेसीज को एक्सप्लोर करने लगते हो। लेकिन जहां एक तरफ आपकी क्रेविंग इंक्रीज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आप अपने ब्रेन के एक इंपॉर्टेंट पार्ट और उसके फंक्शनलिटी को लूज करने लगते हो। हमारे ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन एनाटॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें बाकी मैमल से अलग करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल डिसीजन मेकिंग और कैलकुलेशन एबिलिटीज को कंट्रोल करता है। ये हमें बताता है कि कब हमें अपनी नीड्स और डिजायर्स पर फुल स्टॉप लगाना है। मान लीजिए आप एक मूवी एंजॉय कर रहे हैं और कल आपको एग्जाम देने जाना है, तो आपका रिवॉर्ड सिस्टम आपको फोर्स करेगा कि और एक मूवी को आप देखो। वहीं आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको याद दिलाएगा कि आपको अभी अपने काम पर फोकस करना है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके अनहेल्दी हैबिट को कंट्रोल करता है, लेकिन पोर्न कंज्यूम करने से देखा गया है कि हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल पार्ट डिक्रीज हो रहा है। इस कंडीशन को फॉर्मल लैंग्वेज में हाइपोफ्रंटलिटी कहा जाता है, जहां हाइपो का मतलब लेस देन नॉर्मल है। जिन इंडिविजुअल्स में हाइपोफ्रंटलिटी डेवलप्ड हो गया है, उन्हें डिसीजन मेकिंग डिसऑर्डर्स और लेस कंट्रोल ओवर ब्रेन इंपल्स जैसी चीजें होने लगती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 150 से भी ज्यादा स्टडीज में एक्सेसिव पोर्न कंज्यूमर्स में हाइपोफ्रंटलिटी देखने को मिला है। इसका मतलब पोर्न का एक्सेसिव कंजम्पशन एक इंडिविजुअल में सिर्फ क्रेविंग और डिजायर्स को जनरेट नहीं
करता बल्कि वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी धीरे धीरे डैमेज कर देता है, जिससे धीरे धीरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस हैबिट को ब्रेक ही नहीं कर पाता है। दोस्तों ये चीज हर उसके साथ होता है जिससे हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। धीरे धीरे हमारा ब्रेन लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स के बदले शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड पर ज्यादा फोकस करता है। हमारा ब्रेन उन चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। कई स्टूडेंट्स अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और लर्निंग स्किल्स पर ध्यान न देकर गेमिंग स्किल और एडिक्शन में ही इन्वॉल्व रहते हैं। करियर, रिलेशनशिप और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जैसी चीजें लॉन्ग टर्म एफर्ट से मिलता है, जो कि हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमको 5 मिनट में खुशी मिलने का आदत जो हो गया है। इसके अलावा भी पॉर्न, रेप, सेक्स एग्रेशन को बढ़ाता है, जो अपने आप में एक बड़ा प्रॉब्लम है। आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।